वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, और हमारी कोशिश होती है कि सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। इस सेगमेंट में प्रोग्राम देखने वाले भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर नीचे कुछ देर बाद चलाया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और इस सेगमेंट में जो पैगामात हम तक पहुँचते हैं बज़रिया सोशल मीडिया, उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, जो कि बेहतरीन तबीब हैं। तहकीक से आपकी वाबस्तगी है, जड़ी बूटियों पे, अद्वियात पे और दीगर मामलात पर जो है वो आप काम कर रहे हैं। एक बड़े तवील अरसे से आपकी इससे वाबस्तगी इस पेशे के साथ है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ा हाई इलाज, हिजामा थेरेपी और मुख्तलिफ़ और ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें भी आप कमाल महारत रखते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर माजिद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालात मौसूल होते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हैं। आपसे बात करने का मकसद ये होता है कि थोड़ी सी इस्लाह हमारी हो जाए। अब बहुत देर से इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि निज़ाम हज़म को बेहतर किया जाए, और उसके बाद फिर दीगर मसाइल हैं खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। मैं पिछली नशिस्त में एक सवाल आया था जो कि मैंने उसको एक तरफ रखा कि आज इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की जाए। वो किडनी के हवाले से, गुर्दे के हवाले से बड़ी तेज़ी से मैं देखता जा रहा हूँ कि ये जो किडनी सेंटर्स बन गए हैं, डायलिसिस सेंटर्स बन गए हैं, इसमें लोगों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है, जो कि एक बहुत तशवीशनाक बात है। ये ऐसा पिछले 7, 8 या 10 सालों के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा होता चला गया? क्या वाक़तन इस कदर हम जो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं नाक़िस है कि हमारे गुर्दे इतनी जल्दी ख़राब हो जाएं? क्योंकि जब हम मुताला करते हैं साइंस का तो पता ये चलता है कि ये गुर्दे जो होते हैं इंसान के, ये ऐसे अल्लाह ने इसको तख्लीक किया है खालिक के कायनात ने कि बहुत ज़्यादा रेजिलियंट होते हैं, इसमें बर्दाश्त बहुत होती है और इतनी आसानी से ये ख़राब नहीं हो सकते। कोई बहुत गैर मामूली चीज़ ऐसा या कोई बॉडी के ऊपर रिएक्शन हो जिसकी वजह से ये ख़राब हो, वो बहुत थोड़े लोगों के साथ तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लोगों के साथ ये मुमकिन नहीं है। मगर यहाँ ये देखने में आ रहा है कि इसमें बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। पथरी का मामला हो या दीगर मामला, मैं चाहूँगा ज़रा आज यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी डॉक्टर साहब फरमाइएगा। यासिर भाई माशाल्लाह, सवाल आपने बड़ा टेक्निकली और बड़ा लंबा किया, अभी जवाब भी लंबा ही जवाब भी देना लंबा पड़ेगा। देना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। दरअसल सर, गैर मामूली की जो आपने बात की है ना, गैर मामूली तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, एक चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें। मैं एक थ्योरी से मेरी नज़र से गुजरी तो वो उसने कहा कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ैट्स को इकट्ठा करके, जैसे ये हमारी सब्जियों की फ़ैट्स को इकट्ठा करके आइसक्रीम बनाई जाती है, ये जो है, वाह। जब उसने इस थ्योरी को कंप्लीट किया तो मैं सर उसको 2-3 दफ़ा देखने पर मजबूर हो गया कि हो इतना ख़तरनाक काम। उसने कहा जी हर खाने के बाद हम खा रहे हैं जी। खुदा ना खास्ता कहीं उसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो बॉडी को हासिल ना हो जाएं। सर हमारे जो, मैं अक्सर कहता हूं कि हमारी ये एक जंग है, जो उनको पता है कि इस खित्ते के लोग बड़े सेहतमंद रहे हैं, ठीक है जी, संस्कृतियों से लेकर आयुर्वेदिक जो एक तरीक़ाकार है उसके ऊपर काम जो अमल करने वाले लोग हैं, उस तरीके से जो खाने पीने वाले लोग हैं वो बहुत सेहतमंद लोग हैं। ठीक है। लेकिन उसी के एक सर्कल को तोड़ने के लिए ये एक प्रॉपर एहतमाम किया गया जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत बड़ा किरदार है जी। कलर्स, जो फूड कलर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते, और उसके अंदर कितने जो है मसनूई और कितने जो है ना उनके रिजल्ट आप देखें भयानक किस्म के हैं। आप एक गिलास में डालें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर गैर मामूली की आपने बात की, ये एक थी। दूसरी अब आ जाता हूँ सर, कैल्शियम के लिए हम दूध लेते हैं, लेकिन दूध के अंदर कैल्शियम नाम की तो चीज़ ही नहीं है। चले हम कहते हैं जी कराची के लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो यहाँ पर जानवर आ जाता है, भैंस आ जाती है, उसको बगैर टीके के हम उसका दूध ले ही नहीं सकते। मैं यहाँ आ जाता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा सर
आज से कुछ साल पहले एक बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, फिर बाद में आप जो है वो जो है वो लगा देते हैं बैरियर्स, तो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। वो इस बात पे आ जाते हैं कि ये आपने बात घुमा दी। एक प्रॉपर एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अरबों रुपए का बिजनेस था सिर्फ लाइफ स्टॉक की। एक ये वली के दूध को वो फटाफट जो है वो उतार दे, उसके लिए उनकी एक मेडिसिन थी। कितने कंटेनर थे, जब पाबंदी लगी तो वो कंटेनरों के कंटेनर जल गए, ख़त्म हो गए। तो सर वो मकसद ये है कि वो जो दूध है, वो दूध अगर हम अपनी तरफ से बहुत उसको जो है जाके, जैसे उस दिन हमने ऑर्गेनिक पे बात की, इस तरह ढोंगी लोग कोई ना कोई एक ना वो ऊपर लिबादा बना के ना कोई पैकिंग ऐसी बनाकर ड्रामेबाजी वही डाल देते हैं उसके अंदर ना। ठीक है सर। अब वो जब हम उसको खाते हैं पीते हैं तो वो इतनी गैर मामूली है कि मामूली चीजों को तो गुर्दा कर लेगा, वो नॉर्मल है ही नहीं है। अब आ जाएं आप दूध से भी, आइसक्रीम से भी, कोल्ड ड्रिंक से भी बाहर आ जाएं। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे पास जो कराची के, मैं ख़ास तौर पर बाशिंदों की बात कर रहा हूँ, और किडनी के ज़्यादा जो लोडेड हॉस्पिटल हैं हमारे पास ही हैं, इतना ज़्यादा जो है ना मसला इधर ही है। हमारे पास जो सब्जियां आ रही हैं सारी की सारी इंडस्ट्रियल जो है वो पानी जो वहाँ से निकलता है नदी में, नदी के साथ साथ तो सारी सब्जी लगी हुई है। कोई ऐसा इदारा तो है नहीं। गवर्नमेंट लेवल पर फजूल किस्म के तो बहुत सारे काम हो रहे हैं, इस पे क्यों नहीं काम हो रहा? सेहत पे, सेहत पे इस तरह का काम आज तक आपने कोई इदारा सुना है ऐसा जो ये चीजों को चेक कर रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इदारे मौजूद हैं लेकिन काम नहीं कर रहा। वो मैं सिर्फ पंजाब में देखता हूँ काम। फूड डिपार्टमेंट सर, वो भी वहां पर भी इस एंगल पे काम नहीं हो रहा कि भाई पानी आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो सब्जी लगा रहे हैं, जिस सब्जी को अगर सपोज मैंने जैसे गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने कहा कि मूली, शलजम, गाजर पहले जो था आज से 30 साल पहले हम निकालते थे, थोड़ा उसको धोते थे तो उसको छीलते थे, खा लेते थे, कोई नुकसान नहीं होता था। अब वो डाइजेस्ट ही नहीं होती। आप सही कह रहे हैं। ठीक है सर, सब्जी भी डाइजेस्ट नहीं हो रही। इसी तरह से सब्जियों के साथ साथ दीगर जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर जितने ज्यादा केमिकल हम लगा रहे हैं, फिर हर चीज का बीज जो है वो हाइब्रिड बीज आ गया जी। ठीक है जी, वो मौसम के बगैर ही पैदा हम उसको किए जा रहे हैं। ठीक है सर। उसके ऊपर अभी तक दुनिया पूरी में मैंने कहीं भी ऐसी जो है ना किसी भी मुल्क का वो नहीं देखा है सिवाय चाइना के कि उसने कुछ जो है ना उनके अंदर चेंजिंग की है सब्जियों में और फलों में, और उनको बगैर मौसम के पैदा किया है या दूसरी जगहों पर पैदा किया है। तो उनके अंदर वो जो है ना वो न्यूट्रिशन चेक करते हैं। हम तो चेक ही नहीं करते। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी लैब ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो सर हम जितना भी सांस भी ले रहे हैं ना कराची के लोग, तो हम गैर मामूली ले रहे हैं जी। पानी भी जो पी रहे हैं वो पता नहीं कब का कैसे कहाँ से चलता है, 82-83 कैसे आता है हमारे पास। फिर हम जो उसको सिर्फ साफ करते हैं कि हमें उसके अंदर जो है फासद चीजें, गंदगी नजर ना आए, क्लीन करते हैं उसको। उसके अंदर न्यूट्रिशन कोई चीज ऐसी है ही नहीं, मिनरल्स तो है ही नहीं। तो सर बात यह है कि गुर्दे क्या करेंगे? इनके लिए सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल है। ऑक्सीजन जब हम पूरा करेंगे, हम सुबह के टाइम उठें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई हम जो है वो सैर करें, जो एक एहतमाम है, यहाँ से हमारे गुर्दों की रिकवरी शुरू होगी। फिर दूसरी एंड पर हमने इतने लोगों को जो हमारे पेशेंट रिकवर्ड होते हैं उनको हम हमेशा यही कहते हैं कि आप सब्जियों के सूप बनाएं, शोरबा ज्यादा बनाएं, ताकि बॉडी का जो पानी की मिकदार है वो इससे पूरी हो। इसके साथ आप अजनास को ना खाएं, रोटी को ना खाएं, चावल को ना खाएं, यही सब्जियां और इनके शोरबे पिएं, ताकि पके हुए होंगे, सब्जी का भी नुकसान आपको वो मिनिमम हो जाएगा। पानी भी आपको जो है अदरक, लहसुन, सफेद जीरा, काली मिर्च वाला जो पका हुआ मिल जाएगा, तो उससे आपकी बॉडी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और सर अल्हम्दुलिल्लाह 90% हमारे जो है ना वो रिकवर्ड होते हैं पेशेंट।
वो कम से कम जो है वो जाके उनको हॉस्पिटलों में वो लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं है, बिल्कुल ठीक वो है। क्योर होना शुरू हो जाते हैं। उनको ये सारे बैरियर्स बताते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है पेशेंट के अंदर फर्क आना शुरू हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर हमने अगर सपोज अब हम कहते हैं कि जी सब्जियां अब कहाँ से ऐसी लेकर आए, जी, तो भाई उनको पकाने का तरीका चेंज कर लें, हम चेंज कर लें। वाह, उनके पकाने की जो तरतीब है उसको चेंज करें, बॉइल्ड बनाएं और उसके अंदर जो है वो ज़्यादा शोरवा बनाएं और ज़्यादा शोरवे वाला खाएं। फिर मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा कि जो चीज़ जहाँ पैदा होती है उसकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पपीते का एहतमाम हम आइसक्रीम जैसे कर रहे होते हैं वैसे करें, वैसे करें। पानी को बॉइल्ड इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि हम जो है मिट्टी या तांबा या पीतल इस इन तीनों बर्तनों में करें। हमारे यहाँ तो प्लास्टिक में ही आता है पानी, और प्लास्टिक से प्लास्टिक में ही सर वो बोतल में चला इसीलिए तो जाता उसके है। अंदर और मिनरल डेड होते हैं, मिनरल डेड होते हैं, वो वैसे का वैसे हम पी लेते हैं। गुर्दे क्या करेंगे मुझे बताएं ना, वो फैट्स जो बॉडी के अंदर खड़ी हैं वो उन्हीं का हिस्सा बन जाता है पानी, बिल्कुल ऐसे, उसके अंदर कोई मिनरल्स होते ही नहीं, हरारत होती ही नहीं, वो कोई हमारे अंदर ऐसी पैदा ही नहीं करता। फिर मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, उनका अभी प्रोग्राम एक था तो उन्होंने फरमाया कि हम लोगों ने हम अल्लाह पाक ने बॉडी को, मैकेनिकल सिस्टम को बाकायदा जो है मुतहर्रक रहने के लिए, हरारत में रहने के लिए पैदा किया है। जी, हम लोग एक जगह बैठ जाते हैं, वहीं पे पानी मंगवाते हैं, वहीं पे हम हुक्म करते हैं भाई ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, हर चीज वहीं बैठे बैठे करने की कोशिश जो है ना, इसने भी हमारे गुर्दों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अल्लाह अकबर, बिल्कुल तो सही। ये सर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सारी की सारी हमारी बॉडी की एनर्जी को खराब कर रही हैं, सारी एनर्जीज ज़ाया हो रही हैं। हम बैठे हुए हैं, लामाला जब हम इतना ज़्यादा बैठेंगे तो हमने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है। हमें पसीना भी नहीं आएगा। जी, फिर हम बैठे बिठाए सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कंप्यूटर के यूज़र हैं या XYZ ऑफिशियल कोई हमारा वो है, ऑफिस का कोई काम है या ऐसी कोई वर्किंग है जिसमें हमारी कोई हार्ड वर्किंग है ही नहीं, है ही नहीं, तो बिल्कुल सर गुर्दे क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब जो पेशेंट आता है कहता है जी एडी में दर्द है, फटाफट उसको जनाब हम कह देते हैं कि जी आपका यूरिक एसिड बढ़ गया। बिल्कुल ठीक है। सर वो यूरिक एसिड के लिए हमने उनको एक मेडिसिन पे लगा दिया, जी, हालांकि उसके लिए तो आपको जॉगिंग करनी थी, वॉक करनी थी। आप जाएं घास के ऊपर 20 मिनट रोज वॉक करें, 20 मिनट रोज बैठें, आपकी बॉडी के अंदर ये सारी जितनी भी जो रेडिएशन है ये चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसको क्यों नहीं कोई बता रहा। बिल्कुल ऐसा ही। आप जूता जो है वो कोई ऐसा पहने जो या तो प्योर लेदर का हो या फिर कपड़े का बना हुआ हो, इसमें कोई प्लास्टिक कोई रेक्सिन अपनी बॉडी के साथ न लगने दें, खास तौर पर जूते के एंड पर। अब ये कोई क्यों नहीं बताता कि यूरिक एसिड को जनाब आला साहब ये यूरिनरी सिस्टम को या गुर्दों को ये कितना अफेक्ट करता है और इसके साथ हमारे मैस्कुलर सिस्टम तक डिस्टर्ब होते हैं। और हम चूंकि मसल्स की वो आजकल जो है वो ज़्यादा वो फोकस करके ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सर ये पूरी डिपेंड करती है हमारी बॉडी हमारे पैरों की इन चीज़ों के ऊपर, गुर्दे भी डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही है। तो जब तक किडनियां हमारी ठीक नहीं होंगी उस वक्त तक हम कोई भी बॉडी के अंदर ऑर्गन को सेहतमंद मेंटेन कर ही नहीं सकते, अपनी लाइफ को सही कर ही नहीं सकते। और उसके लिए हमें बुनियादी सारी चीज़ों को, पानी को चेंज करें, ग़िज़ा को नरम करें और अपनी नींद को प्रॉपर करें। नींद को प्रॉपर करने के साथ साथ मेंटेन करें हर चीज़ को। जिस चीज़ की नहीं समझ आती किसी अच्छे मुआलिज से पूछें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। अब ये नहीं है कि वो आप जो है वो YouTube पर सारे जो है ना वो आप चीज़ें ढूंढते रहें, इलाज भी YouTube पर ढूंढते रहेंगे तो फिर उसका इलाज नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने एक और हमें वो दे दिया है कि इसके ऊपर एक नई बहस है, उसका आगाज़ करें। मैं अक्सर ये बात पूछता हूँ क्योंकि मेरे पास जो सवाल आते हैं ना उसमें लोग ज़्यादातर जो हवाला देते हैं ना वो YouTube का देते हैं। वो YouTube पे फलाना जो बड़े मशहूर हकीम है उन्होंने ये बताया था। तो आप हमारी गुफ्तगू भी सुन लीजिए, हम भी कोशिश करते हैं आपको कुछ बताएं, समझाने की कोशिश करें। इस सारी गुफ्तगू के दौरान कहीं पे भी तस्करा हमने दवा का नहीं किया। यही कहा जाता है वो टोटका कोई बता दें, चले वो भी आपको बता देते हैं, करने के क्या काम है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें, ये बात समझ में यकीनन आई होगी कि ये छोटी छोटी गलतियाँ हो रही हैं और अगर इसको दूर करेंगे फिर आप देखें बतदरीज बेहतरी आना इसमें शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब एक और भी सवाल है, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ थोड़ा सा मज़ीद इसके ऊपर आगे वो चले जाते हैं। अब ये सफाई के लिए क्या ज़रूरी है। एक ऐसे ही एक सवाल आया
कि हमें इसको सेहतमंद रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। एक इस तरह हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ तो सारे माशाल्लाह डॉक्टर हैं, जहाँ किडनी का तस्करा आता है पानी पीना शुरू कर दो 20 गिलास, मसला हल हो जाएगा। ये वाक़ई बात सही है, मसला हल हो जाएगा 20 गिलास पानी पीने से? और पी कैसे लेगा एक आदमी, ये तो ज़रा बताएं कि मुमकिन होगा 20 से 25 गिलास पानी पी लेना? सर ज़रूरत से ज़्यादा पानी कभी भी कोई भी किडनी का डॉक्टर भी नहीं कहेगा पिए। अगर कोई ईमानदार होगा तो, बिजनेसमैन होगा, उसने बेचारे ने पैसे लगाए हुए होंगे, तो उसको जनरेट करने के लिए वो मजबूरन कह सकता है कि पिए, ताकि आप साल 2 साल के बाद हमारी जीनत बने। लेकिन अगर कोई दयानतदार होगा ना, मुखलस होगा ना, वो मना करेगा। वो करेगा कि उतना पानी पिए जितना आपकी बॉडी खारिज कर ले। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जितना पानी पिया है उतना मेरे बॉडी ने खारिज भी किया। मेंटेन करना है, ज्यादती नहीं करनी। एक चीज अक्सर यूज होती है इस्तिलाह, कसरत और हसरत, दोनों नुकसान करती हैं। दोनों नुकसान करती हैं। बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात की। कसरत और हसरत दोनों नुकसान करती हैं। आप सर दुनिया की तमाम चीजों के ऊपर ये इस फलसफे को लगा लें, हर चीज के ऊपर लगा लें कि उसकी आप कसरत करेंगे आपको नुकसान होगा, नहीं है आप उसकी हसरत में वो बैठ जाएंगे तो भी आपको वही नुकसान होगा। सेम नुकसान आप दोनों पर्सन का एक जितना होगा। साइकोलॉजिकली से लेकर उसकी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होंगे उससे लेकर जो कसरत किसी भी चीज की कर रहे हैं, पानी पीने में ले लें, किसी भी चीज में ले लें। मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कहा था कि पानी जो है अक्सीर है, लेकिन उसकी ज्यादती जो है वो हमें मार देगी। पानी में हम डूब जाएंगे। ऐसा ही हम एक जगह खड़े हैं, हम एक 2-4 सीप से हमारी जिंदगी बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम उसी पानी के अंदर छलांग लगा देंगे तो खत्म कहानी। तो सर जी असल चीज ये है कि ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अब 20 गिलास पी के एसी में बैठकर आपने जो है ना बीमार नहीं होना है, मोटापा नहीं होना है, आपके मैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो है वो मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं आनी है, आपकी जनाब आला साहब जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो आंतों ने बिल्कुल पिघल नहीं जाना, ख़राब नहीं हो जाना, बिल्कुल जो है रेक्टम ने सूज नहीं जाना। तो सर ये पानी जो है ये इतने नुकसान करता है, इसके नुकसान भी बहुत हैं। ये क्यों नहीं कोई बता रहा? पानी सही हो, सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड ठीक हो, उसको बॉइल करें, उसके अंदर गुलाब की पत्तियां, खुश्क पहाड़ी पुदीना, किसी के लिए हम वो जो सौंफ हैं वो बताते हैं, दालचीनी बताते हैं, वो फिर हर किसी के मिजाज के मुताबिक उसकी तबीयत और उसके जिस्म के मुताबिक हम बताते हैं कि पानी वो बॉइल करके अपने पास कैरी कर लें। ठीक है जी, ठीक है, ताकि वो उसके मिनरल्स पूरे हो जाएं। ठीक है सर, चिकनगुनिया के लिए, हर चीज के लिए ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद आप लाजमी इस तरह के वायरल दौर में या वायरल उसके अंदर अपनी बॉडी को एक दफा लुब्रिकेट करें, जो कि आपके इलाके के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। अगर आप किसी सहराई इलाके में रहते हैं तो वहाँ के लिए जो है वो जैतून का तेल बेहतरीन है। अगर आप समंदर के करीब हैं या आप मैदानी इलाके में हैं तो आपके लिए नारियल, असली घी और सरसों का तेल, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो जज्ब हो जाती हैं बॉडी के अंदर, मैस्कुलर सिस्टम के अंदर, और ये पूरी बोन तक जो है रिकवरी करती हैं। हफ्ते में एक दफ़ा हर बंदे को लाजमी है कि गर्म पानी से एहतमाम से नहाएं और इनको लगाएं। आपने सवाल किया था कि वो उनके यहाँ दर्द हो जाता है, पिछले प्रोग्राम में, उनके कोहनियों में दर्द शुरू हो जाता है, उनके सर वो लेगामेंट्स ड्राई हो जाते हैं। अब आपने उनको लुब्रिकेट कर दिया। हमारे आबाओ अजदाद सदियों से करते आ रहे थे ये कि वो एक दफ़ा लुब्रिकेट करते थे बॉडी को, उसके बाद गर्म पानी से नहा लेते थे। फिर ठंडे पानी से नहाना नहीं है, फिर एसी में बैठना नहीं है, फिर आपने घटाघट पानी नहीं पीना है। उसके बाद आपकी बॉडी एक चेंज आएगा, वो इंशाल्लाह नेचुरल चेंज होगा। क्या अच्छी बात आपने बताई। अभी इसके ऊपर करते हैं, मौसम में भी थोड़ी तब्दीली हो गई है, और यहाँ तो नहीं, जो शहर कराची में रहते हैं, कराची से बाहर रहने वालों के लिए जो अक्सर ये पैगाम भेजते हैं, ये जो बात आखिर में भी कही गई है, वैसे सारी बातें बड़ी मुफीद है, लेकिन इसका ज़रा ख्याल करें। मैं ज़रा इसके ऊपर मज़ीद डॉक्टर साहब से जो है ना सवाल करता हूँ। ये पट्टों का दर्द और जोड़ों का दर्द, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।
वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी। डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब से आपके सवालों के जवाब दे रहे थे, जो सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हुए, टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बड़े काम की बात के ऊपर जो अपनी गुफ्तगू का भी जो है कुछ देर पहले इख्तिताम किया कि वो बड़े एहतमाम के साथ ये अपनी बॉडी को लुब्रिकेंट करने के बाद फिर गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आजकल तो ज़रा ट्रेंड चेंज हो गया है, ज़रा ठंडे पानी का इस्तेमाल। आजकल वो हॉलीवुड के जो स्टार्स हैं वो बर्फ़ के क्यूब डाल के आइस बात ले रहे हैं, ये सब कुछ कर रहा है। वो ट्रीटमेंट है आजकल वो एक स्टार्ट हो गई हैं मसल फटीक ख़त्म करने के लिए और इफ़ेक्टिव भी हैं। अब सवाल ये है कि क्या सबके लिए है, ये बड़ा ज़रूरी है। और कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जिनको ठंडे पानी का इस्तेमाल की बड़ी शदीद आदत होती है। अब वो चाहे कराची में हो, मरी में हो, लेकिन वो पानी ठंडा इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वाक़तन इससे कोई फ़ायदा है, नुकसान है, थोड़ा सा इसको भी शामिल कर लेते हैं। सर पहले तो जो आपने कहा ना कि आइस बात के बारे में, आइस बात दरअसल जहाँ भी आप देखेंगे ना वहाँ सिर्फ आइस बात नहीं है। वहाँ पहले जो है वो स्टीम दिया जाता है बॉडी को लुब्रिकेट करके, उसके बाद स्टीम में जो है वो बात में उसको जो है ठंडे पानी में बिठा दिया जाता है, उसके बाद फिर गर्म पानी में ट्रीटमेंट दिया जाता है। आप पूरी थ्योरी निकालें, उसको पढ़ें, कहीं भी ये आइस क्यूब वाली ट्रीटमेंट हमें सिर्फ एक पोर्शन दिखा के हमें उसमें पागल बना दिया जाता है। ये कहीं भी कंप्लीट थ्योरी नहीं है। बेसिकली ये हीट वाटर जो एक ट्रीटमेंट है ना, उससे जो है बहुत सारे, चूंकि ग्लैंड्स हमारे जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, उनके रातें चेंज होती हैं, थायराइड से लेकर स्टीम हम लेते हैं, ये सवाना जो होता है, हर जगह पर आप जिम्स वगैरह के बाद देखेंगे कि सवाना लाजमी बन गया। अब वो सवाना लेने के बाद आपको बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, वो होते टेम्परेरी हैं। बेसिकली बॉडी अपनी हरारत को मेंटेन कर रही होती है। वो आपको नज़ले की सूरत में, आपको साइनसिस की सूरत में, आपको किसी भी ऐसे सूरत में वो वक्ती आपकी ये कंडीशन चेंज होती है। उसके लिए आप कहते हैं कि जी वहाँ पर कि जी ये जो है मेरे साथ हो रहा है तो मैं इसका क्या करूँ। तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ये है कि आप पहले पूरी एक हरारत को मेंटेन करने के बाद एक दफ़ा बॉडी को, स्किन को, मसल्स को पूरा ठंडे पानी में रखें, एक टाइम तक रखें। ठीक है जी, ये बहुत कदीम थ्योरी है। कदीम थ्योरियों में लोगों ने इसको जो है वो बाकायदा जो बनाए हुए होते थे कुआं टाइप, उनके अंदर बिठा देते होते थे। उसके बाद उठाया, उसको उठा के फिर दोबारा गर्म पानी से नहलाने के लिए या उधर उसको बोल दिया कि अब आप गर्म पानी से नहाएंगे तो अब आपको वो जो इश्यूज थे वो नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी स्किन का जो टेम्परेचर है वो एक दफ़ा हरारत में आकर फिर बहुत ज़्यादा तस्कीन में जाकर अब आप नहाएं, अब आप जो है उसमें चले जाएंगे। अगर आपने पूरा उसको वैसे ही मुसक्कन कर दिया तो हमारी तो ग़िज़ाएं ही मुसक्कन है, हमारी तो हर चीज़ के अंदर जनाब एसिडिक लेवल इतना ज़्यादा है। आपने तो बंदे को मारने की तैयारी कर ली सर, आइस क्यूब तो आपने दिखा दिए, बता दिए, लेकिन दूसरी कंप्लीट बात तो की नहीं। कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि आपने हरारत मेंटेन कराने के बाद, वो भी चंद लोगों को ज़रूरत होती है, हर किसी को नहीं होती। बिल्कुल सही है। बहुत चंद लोगों को जिनकी बॉडी के अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके लिए ये प्रोटोकॉल्स हैं जी। बिल्कुल ठीक है जी, ये हर किसी के लिए नहीं है। सही, हर किसी के लिए तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है आपने, इंटरनल और एक्सटर्नल। बिल्कुल ठीक है जी, आपने उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस वक्त जो इशू है पूरी दुनिया में वो ये है कि हरारत की कमी है जी, ऑक्सीजन की कमी है, पानी के अंदर जो है मिनरल्स की, पूरी दुनिया में जहाँ भी हम किसी से भी पूछते हैं वो कहते हैं यही इशू है। बिल्कुल सही है। डाइजेस्टिव इशू जहाँ भी हैं वो हम कहते हैं उनको कि जुबान की तस्वीर शेयर करें, पूरी दुनिया से लोग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब वो बातें जो है वो इसलिए हम यहाँ पर नहीं करते कि हम ये बातें करने के लिए यहाँ नहीं आते, हम ये बताने के लिए आते हैं कि भाई सेम जो है ना इशू बने हुए हैं। ठीक है जी, सेम इशू है पूरी दुनिया में। पानी को जो है वो चेंज करें, अपनी बॉडी को लुब्रिकेट करके हरारत मेंटेन कराएं। आपको आइस क्यूब या इस तरफ की किसी भी चीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
ठंडा पानी, जहाँ तक अब आपने पीने की बात की है, ये सिर्फ एक तलब है। हाँ। और ये साइकोलॉजिकली वो है, ठीक है जी। वरना हमारा जो इस खित्ते का देखें, चाइना में कहवा गर्म पानी उसका इस्तेमाल किया जाता है, उनकी सेहतें देखें, उनमें सेहत का रेशो देखें। अफगानिस्तान में, पूरे इस सर्कल में, ईरान में, पूरे यानी इस पूरे बॉर्डर के ऊपर आप घूमें, हमारे पाकिस्तान की साइड पर भी, उधर भी आप देखेंगे, मैंने तो सारी रिसर्च की है इस पर, जो लोग खाने में दीगर टाइम पर कहवा जात और गर्म पानी के अपनी बॉडी की हरारत को मेंटेन रखते हैं, वो सर बेहतरीन, स्लिम, स्मार्ट, सेहतमंद हैं। फिर आप इधर आ जाएं, पूरे बलूचिस्तान के बेल्ट पर इतने सेहतमंद लोग हैं ऐसे जो इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं। जो नहीं करते ना, वो फिर हकीम, डॉक्टर या हॉस्पिटल या ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, या अजीब अजीब डिजीज़ बताते हैं, ठीक है जी। वो ऐसी ऐसी इस्तिलाहें निकाल के ले आते हैं, हम कहते हैं यार ये तो नाम आपने पहली दफ़ा बताया, वरना बीमारी तो ये हमने बड़ी पहले पढ़ी हुई है और इस पर रिसर्च भी की हुई है और इसका ये है असल। तो वो हैरान हो जाते हैं यार ये क्या बात, बाकी सारी बातें इसने ठीक की हैं, अब डिजीज़ का नाम लिया था तो ये चुप बैठ गया था। तो वो इसलिए कि वो नई नई इस्तिलाहें आई जा रही हैं सर। 8 लाख से ज़्यादा जो है वो सिर्फ नाम है मुख्तलिफ बीमारियों के। तो वो निकाल निकाल के अभी आपने सुना होगा कि जो है ना, इसराइल ने कोई इलाका कुछ साल पहले डेवलप किया था, तो उसमें उसने एक लैंग्वेज वो दे दी थी जो आज से बहुत हज़ारों साल पहले बोली जाती थी, उस पर उसने बहुत ज़ोर दिया। इसलिए जोर दिया कि यहाँ के लोग जब इस लैंग्वेज को सीख लेंगे तो फिर हम इनको मुख्तलिफ जगहों पर भेजेंगे पागल बनाने के लिए, कि भाई ये बहुत जदीद लोग हैं जी। वो लोग फिर पूरे उनके जो है महकूम हो जाएंगे। इसी तरह हम इस वक्त जो है एक लैंग्वेज के जो है महकूम हो गए हैं, ताबे हो गए। हम जो है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स में आ गए कि शायद ये जो बंदे ने बात हमें समझ नहीं आई, ये बहुत बड़ी बात की होगी। बहुत अच्छी बात। तो सर बात सिर्फ समझने की है, ठीक है जी, कि हमें हरारत जो है ना, जब इंटरनल बॉडी की चेंज हो रही होती है तो हमें पानी की ना ठंडे की तलब हो रही होती है। तो उस वक्त अगर हम गर्म पानी पी लें तो हमारी बॉडी के अंदर फैट्स बने ही ना, बिल्कुल सही है। हमारी बॉडी के अंदर पूरे हमारे जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, जितनी भी हमारी बॉडी के जनाब जो हैं एसिड्स हैं, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सारे मिनरल्स हैं, वो सारे मेंटेन रहें। बिल्कुल सही है। जब मेंटेन रहेंगे तो हमारी बॉडी हर तरह से मुदाफ़ियत को जो है ना वो अच्छी कर लेगी, अपनी बॉडी को जो है ना वो हम बेहतरीन तरीके से सेहतमंद जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे। अदरवाइज़ फिर ये होगा कि हम किसी ना किसी बैरियर में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक, इससे इसीलिए हम मना करते हैं कि ये बॉडी का टेम्परेचर एकदम ख़राब कर देती है। बिल्कुल ठीक है। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक जगह पर हमें दावत दी गई, हमने खाना खाया, उसके बाद जो है वो कोल्ड ड्रिंक दे दी, लाजमी जूस है। तो वो ना करते हुए भी थोड़ी सी उसको इस्तेमाल किया। तो सर 2 दिन तक मेरे पूरा, शायद मैं इस एंड पर वो हूँ, हसास हूँ, शायद मैंने इसलिए फील किया, लेकिन बाकायदा मैंने देखा कि मेरे मुंह में पूरी एक लेयर बन गई है जो 2 दिन तक खारिज होती रही। यानी उसने ऐसा टेम्परेचर जो है ना वो चेंज किया कि पूरा मेरा जो है ना दांतों से लेकर पूरा मेरा जो है वो गले तक, वो मैं फील करता रहा कि मुझे ना ऐसे जैसे एक अलग ही कोई लेयर निकल रही है मेरे मुंह से। 2 दिन तक फिर मैं मोहतात रहा, फिर जाके मेरी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया। तो सर हमें फिर जब इस तरह की हम डाइट ले लेते हैं, फिर हम फटाफट उसके ऊपर रिएक्शंस के लिए भाग पड़ते हैं कि भाई ये कर लो, ये कर लो। इस चक्कर में हम पागल हुए हैं। अगर हम मोहतात हो जाएं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें कि दरअसल मैकेनिकल सिस्टम है बॉडी और इसकी हरारत को मेंटेन करना है। मुझे आप ये बताएं कि दुनिया जहान की कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है, उसको आप जो है वो ठंडा कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंडा कर देंगे, तो उससे क्या प्रोग्रेस लेंगे? आपके सवाल का अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि भाई अब अगर हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूलिंग में ले जाएंगे, बिल्कुल सही है, तो उससे कैसे प्रोग्रेस लेंगे?
नहीं ले सकते, ये कानून ही नहीं है, अल्लाह का कानून नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो उसको चेंज करने की मुंजमिद कोशिश हो ना जाएगी ना करें। वो, मुंजमिद हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो उसकी वो मुंजमिद करने को, वो जो बात का भी मैंने आपको कहा है वो भी यही है, और इंटरनल भी यही है बिल्कुल कि ठीक है। हमने यख मशरूबात पी लिए हैं, हमने यख चीज़ें पी ली हैं, दोनों सूरतों में यकसा नुकसानदेह है, चाहे नुकसानदेह पीने है। की शक्ल में। सर स्टैंडर्ड है, सदियों से ये स्टैंडर्ड है कि आपने लस्सी पी ली, आपने कोई ऐसी ठंडा पानी पी लिया, या कोई भी आपने ऐसे 20-20 गिलासों वाली जी। जो बात लोग कर देते हैं वो करना है, तो उसके बाद आपने कितने किलोमीटर तक चलना है, चलना है। कोई स्टैंडर्ड नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ कदीम थ्योरियों में। हाँ। उन्होंने कहा जब तक चलना है, जब तक आपको यूरिन पास नहीं हो जाता, आपका यूरिनरी सिस्टम एक्टिव नहीं हो जाता, आपको पसीना नहीं आ जाता, आपने बैठना नहीं है। बैठना नहीं है, बिल्कुल सही। ये है स्टैंडर्ड 20 गिलासों वाली जो कहानी हमने पहले की है, जो गुर्दों की बात की है, मैं उसी के ऊपर अभी तक मेरा जो है ना वो माइंडसेट चल रहा है कि वो सारी सर एक पूरा प्रोटोकॉल है उसका। हम जो है पी के बैठ जाते हैं, ऐसा ही, हम पी के सो जाते हैं, ऐसा ही। तो वो क्या करना है, हमने तो अपना नुकसान करने के एहतमाम खुद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इस पे आप हमेशा बिल्कुल सही आपने अर्ज़ किया कि फ़ोकस इसी के ऊपर होना चाहिए। ये जो मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं, अब ये थ्योरीज़ होती हैं, याद रखें कि हर शख्स की अपनी एक कंक्लूजन होती है कि वो जो चीज़ पढ़ता है उसके बाद उससे नतीजा उसका ख़ास करता है, वो ये कोई हतमी बात नहीं होती। लेकिन ये जो अभी बात बताई जा रही है इसके बारे में ज़रा सोचें कि वाक़तन ऐसा है जो कुछ हम कर रहे हैं, या खुराक के हवाले से जैसे भी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, या फिर लाइफस्टाइल के हवाले से कि जो चलना फिरना है ये कितना ज़रूरी है, उसको ये अक्सर नज़रअंदाज कर बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आपको ये बात ज़रूर समझ में आ जाएगी। बहरहाल डॉक्टर साहब, अब वक्त तो हमारे पास महदूद रह गया है, गुफ्तगू बड़ी ज़रूरी थी। एक सवाल अली की तरफ से भी आया कि जो दवाबाज आपने अक्सर उसके लिए एक इस्तेमाल करते हैं इस्तिलाह, ये तो दवाबाज हैं। तासुर ये होता है, ये बच्चा जाता है कहीं पे जाकर देखता है कि बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और इस किस्म के हो रहा है। मैं उसका तस्करा नहीं करता जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर गैर मुनासिब बात है, लेकिन जब वो होता है उस अमल को देखता है तो वो उसके दिमाग में ये चीज़ उभरती है कि ये इनसे इलाज कराना कैसा होगा। ये तो किसी चीज़ में फ़र्क, जानदार में बेजान में फ़र्क छोड़ता ही नहीं है। और फिर जब वो जिस तरह तैयारी उसकी होती है, उसको जब दिखाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, तो ये बच्चे देखेंगे तो कहेंगे तो वाकई तो तरीक़ाकार नेचर से हट के है। ज़रा इसके बारे में भी कुछ कह दीजिए, वक्त महदूद है जी। सर नेचर से हट के नहीं है, मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा था कि तमाम नबातात, जमादात, हैवानात, उनका मुरक्कब जो है ना वो है इंसान। तो उस बात को कुछ लोग प्रैक्टिकली जो है वो नेगेटिविटी में लेते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, बड़े बड़े जानवरों को जो है ना वो खुश्क ड्राई करवा कर अपनी दुकानों के सामने रखते हैं। और बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो अंदर से खाली होते हैं, ठीक है, दिमागी तौर पर भी और प्रैक्टिकली वो खाली हैं। ठीक है। उन्होंने नुस्खेबाजी सीखी है, नुस्खा वहाँ से उठाया है, किताब से बना के रख लिया है, बस वो बेच रहे हैं। उसके लिए उनको कोई भी नाटक करना पड़े। अब आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर एक ग्रुप है, मुझे उनसे कुछ चीज़ें उनकी अच्छी भी हैं, उनको मैं लाइक भी करता हूँ, शेयर भी करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी तकलीफ दें हैं। सर मुझे आप ये बताएं कि आप जो है एंकर हैं, मैं हकीम हूँ, बिल्कुल ठीक है। ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर अपने माथे के ऊपर हकीम लिखूँ और आप एंकर लिखें? ज़रूरी नहीं। अगर हम अमल ऐसे करें, बातें ऐसी करें जिससे हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाएं, तो लोग हमें कहें कि यार ये ऐसे है। जैसे हमारे उस्ताद थे तो वो 4-5 हाफ़िज़े कुरान थे, तो उनके साथ एक जो है ना बंदा वो वैसे ही हर वक्त साथ रहता था। तो कुछ लोग उसका पूछने के लिए आए तो हमारे उस्ताद से मुखातब हो कहने लगे वो फलाने हाफ़िज़ साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा वो हाफ़िज़ कहाँ हैं भाई? तो उन्होंने कहा नहीं जी आपके साथ रहता है तो हमारे लिए वो भी हाफ़िज़ है। तो सर अमल जो है ना, गैदरिंग जो है ना, जो आपकी थिंकिंग जो है ना इतना फ़र्क डालती है। अब वो जो डॉक्टर हजरात हैं यूनिफॉर्म पहन कर हॉस्पिटल की या अंदर जनाब वाले साहब ऑपरेशन थिएटर वाली यूनिफॉर्म पहन कर पॉडकास्ट बना रहे हैं, सर ये जहालत नहीं है? आपस की बात है, मुझे सिर्फ यस नो करिएगा। जहालत नहीं है ये, ये लोगों के कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क करने वाली बातें नहीं है।
हॉस्पिटल के अंदर आप यूनिफॉर्म में खड़े होकर नुस्खे बेच रहे हैं, ये जहालत नहीं है, लोगों का कॉन्सेप्ट ख़राब करने का तरीका नहीं है सर। इसी तरह जो दीगर और जाहिल लोग हैं ना, वो फिर ये जो नबातात, जमादात, हैवानात, इन चीज़ों को स्टेज बनाकर उनके पीछे बैठ जाते हैं। यानी मैं अक्सर यहाँ पर यह जुमला इस्तेमाल करता हूँ कि कोई दवाइयों के पीछे बैठकर अपने आप को बेच रहा है, कोई दवाइयों को पीछे रखकर अपने आप को बेच रहा है। यानी यार हम इस फील्ड को क्यों बेच रहे हैं? Exactly. हम अपनी जो एक फन है, एक हुनर है, हम उसको इस तरह से क्यों बेच रहे हैं? बिल्कुल सही। हम दयानतदारी से उसके ऊपर कोई काम करके दिखाएं, प्रैक्टिकल करके दिखाएं। हकीम सईद साहब ने बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल किया, हसन करशी साहब ने बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल किया, इसी खित्ते में अजमल साहब ने बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल किए, दुनिया में अल्लाह ने उनसे काम लिया और उन्होंने आज तक सर हमारे हमसाये मुल्क में मिनिस्ट्री है उनकी बनाई हुई, उस वो लाइनें लगाई हुई, आज तक एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इदारे हैं। हकीम सईद साहब ने देखे कितने बड़े बड़े इदारे बना दिए, तो सर वो कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे ना। या इस तरह से यूनिफॉर्म पहनकर, या इस तरह से लोगों का नुस्खे बेचकर, या इस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों को जो है कॉन्सेप्ट ख़राब कर कर, इस तरह से तो वो आगे नहीं आए सर। बिल्कुल सही है। ये कोई तरक्की का रास्ता नहीं है, ये सिर्फ लोगों का जो है कॉन्सेप्ट ख़राब करने का तरीका है। और कल को ये वही लोग हैं कि फिर ये एक प्रोडक्ट या पीछे रख के बैठे हुए होंगे या आगे रख के खुद पीछे बैठे हुए होंगे। तो ये सर इन लोगों से हम हर किसी को कहते हैं कि भाई बचें, इन लोगों की बातों को जो है बहुत ध्यान से सुने और समझें कि वो कहाँ से वार कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि अब केमिकल के वार ख़त्म हो गए हैं, औरली जो हैं, ठीक है, अब जड़ी बूटियों के उसके ऊपर आ गए हैं। तो अब वो इस तरह की बातें करके सर कुछ लोगों का ना मेडिकल के साथ इस तरह का ताल्लुक ही नहीं है, और वो बैठे हुए ऐसी ऐसी वाहियात किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ कई दफ़ा कि यार ये क्या कर रहे हैं। दुनिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मेरे पास कोयटा का एक छोटा सा वो मैं डिस्कस करूंगा, एक पेशेंट कि वो बच्चियां थी, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह का किसी को देख लिया कि भाई यूनिफॉर्म पहन के बड़ा बैठा हुआ है डॉक्टर साहब और वो ये बोल रहा है तो कुछ होगा ना भाई, वो तो बड़े दावे से उसने बात की। सर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो नुस्खे लिए और आप यकीन करें आज वो पूरे ख़ानदान मेरे पास मौजूद हैं कि वो आपको जो है वो यहाँ इंशाल्लाह ऐसे लाइव भी बात कर सकते हैं। उनके हमने रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं, आप आएँ हम आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे। सर वो बिल्कुल लाइलाज हो गई और सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट को ठीक किया, उसकी डाइट को ठीक किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसको उस बच्ची को पहचान ही नहीं पाते। तो सर इतने बड़े बड़े नुकसान होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये सारे नुकसान उन लोगों से हो रहे हैं जो लिबादे ओढ़कर और अंदर से जो है ना नुकसान पहुंचाने वाले पहुंचा रहे हैं। इसके ऊपर चलें इंशाल्लाह फिर एक हमारा नशिस्त होगी, अभी क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने जो है वो बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया, वरना बहुत सारे और दीगर सवालात थे। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में उसको ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पर इजाज़त आपसे लेनी होगी, मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।